दोस्तों, आज हम लोग एक नया सवाल हल करेंगे। सवाल हम लोगों का ये है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इसका चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे पहले। तो कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। पहले इसको बनाते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर का कोई स्तंभ, और ये 4 मीटर की क्या कर रहा है? छाया दे रहा है। यानी ये भूमि पर जो छाया है कितना है? 4 मीटर है। और ये कितना है? 6 मीटर का स्तंभ है। उसी टाइम में कह रहा है कि जबकि उसी टाइम एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कोई दूसरा मीनार है और वो इसकी छाया की लंबाई कितना है? यहां से 28 मीटर है। और वो मीनार ऐसे है, ये है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो हमें पता करनी है। यानी कि यहाँ मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, और इसका नाम हम दे देते हैं A B C D E। इसका नाम ये हम रख दिए। ये हो गया AB बराबर 4 मीटर, और AC बराबर हमारा हो गया 28 मीटर, और ये CD बराबर हो गया h, जिसको मान लिए हैं h मीटर। तो चित्र हमारा तैयार हो गया है। जब चित्र तैयार हो गया है तो इस चित्र के हिसाब से ही, इस फिगर के हिसाब से ही अपने सवाल को हम हल करेंगे। इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ABE, और दूसरा त्रिभुज है ACD। इनको हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABE। और इसके समरूप में कौन दिख रहा है? दूसरा त्रिभुज हमारा त्रिभुज ACD। अब हम इसमें देखें कि AB जो साइड है, यानी AB जो भुजा है, वो भुजा AC, यानी कि AB बटा AC, यानी इसका अनुपात किसके बराबर है? भुजा BE और भुजा CD के बराबर है। यानी कि BE बटा CD। सबका मान इसमें दे दिया गया है। AB बराबर है हमारा 4, और AC बराबर है 28, और यहाँ BE बराबर है 6, और उधर है हमारा CD बराबर h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4h बराबर 28 गुणे 6। तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 28 गुणे 6 बटा 4। कटा देते हैं इसको, 4 सते 28। ये हमारा हो जाएगा 7 छके 42। ये हो गया 42 मीटर, और यही हमारा उत्तर रहेगा। 42 मीटर इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। बस यही इसका हल रहा।